गाजियाबाद में सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला, गला रेतने की कोशिश। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में अशोक विहार कॉलोनी निवासी सलीम वास्तिक पर शुक्रवार सुबह जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर चाकू से हमला कर गर्दन पर वार किया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से सलीम वास्तिक को गंभीर अवस्था में नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सलीम वास्तिक पूर्व में सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दो गए बयानों को लेकर चर्चा में रहे। हालांकि पुलिस अभी हमले के पीछे सटीक वजह की जाँच कर रही है और किसी भी एंगल को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। घटना की सूचना मिलते ही लोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने शुरू कर दी है। अज्ञात हमलावरों की तलाश में टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल का उपचार प्राथमिकता पर कराया जा रहा है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पर बल तैनात किया गया है। भैया आपका नाम? एहसान जी, जानकारी लगी है कि लोनी अली गार्डन में एक हादसा हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण? हमारे सलीम वास्तिक साहब हैं, उनके साथ हम रहते भी हैं, घूमते भी हैं, एक तरह से भाईबंदी है अपनी पूरी। तो मैं सुबह उनकी चाय लेके जाता हूँ रोज़ ऑफिस से, और आज मुझे ऐसा पड़ोसी ने कॉल किया कि आपके जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, वो उनके साथ एक हमला हुआ है। कुछ लोगों ने हमला किया है, मतलब ऑफिस पे ही आके सुबह जो रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के सहरी करने के बाद नमाज़ होती है, नमाज के तुरंत बाद ही हमला हुआ है। और ये हमें पता नहीं चल पाया कौन था, क्या था, ना ही पड़ोस वाले अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाकी जैसी भी आगे जानकारी मिलेगी हम बताएंगे इस चीज़। अच्छा, आपने जिन पर हमला हुआ है उनको नज़दीक से देखा हो कि क्या स्थिति है? मतलब कैसी स्थिति? मतलब कोई चोट वगैरह उनकी लगी है? कहाँ चोट लग रही है? पेट पे लग रही है, कोहनी पे है, गर्दन पे ज़्यादा है, ज़्यादा गहरा घाव है गर्दन पे। तो कह सकते हैं बस सीरियस है, मतलब कहने का ये स्थिति गंभीर है। अच्छा, ये जानकारी नहीं है कि उन पर हमला करने वाले कौन लोग थे? नहीं, ये ऐसे कैसे दे सकते हैं? हम क्या मिलते हैं एकदम सभी, जैसे भी अलग कोई और बात मिलेगी, जैसे चलेगी पुलिस कार्रवाई चलेगी, जो सूचना आएगी सामने वो बताई जाएगी। अच्छा एहसान जी, एक सवाल और है, क्या कोई ऐसी जानकारी है कि उनकी किसी से दुश्मनी थी या क्या कारण थे? दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, बाकी दुश्मन हमारे सारे हैं। हम किसी का नाम भी नहीं बता सकते कौन है हमारा दुश्मन, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। हम सीधा सा एक काम करते हैं, इस्लाम के जो हम मुसलमान हैं, हम अपने सवाल रखते हैं कि भाई हमें कुछ कमी लग रही है इस्लाम में, तो हम उसका जवाब चाहते हैं आलिमों से, ना कि आम मुसलमानों से। लेकिन उन्हें बुरा इसलिए लगता है कि उन्हें लगता है कि हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं आप इस्लाम को लेकर? यही हमारा टेक्स्ट है और कुछ नहीं है। ना ही हमारी किसी दुश्मनी, ना हम किसी से लड़ते, सिर्फ अपनी बात रखते हैं। मस्जिदों में जा जाकर रख चुके हैं, लेकिन जब वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, हमें निकाल दिया, भगा दिया। तो अब हम चैनल के माध्यम से अपने काम कर रहे हैं। अगर ये गलत है हमारे काम करना, पूछना, तो फिर क्या कर सकता है इंसान? अपनी बात में नहीं रख सकता क्या? जिस तरह मैं तो मुसलमान हूँ इसलिए कह रहा हूँ। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप अपनी बात रखते थे, अपनी बातों का जवाब मांगते थे, उन जवाब के बदौलत जो सलीम वास्तिक साहब के साथ हुआ है, उन पर हमला हुआ, और पूर्ण रूप से ये कहें कि जिन लोगों ने हमला किया उन्होंने पूरी तरीके से मारने की कोशिश की। बिल्कुल, देखो जैसे ये आत्मघाती हमला है, बिल्कुल एकदम ख़त्म करने के लिए आते, गर्दन पे लगा हुआ है, इतना हिस्सा उनका कटा हुआ है और बोल नहीं रहे, एक अल्फाज बोल रहे हैं, वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्या कौन है, किसका नाम ले रहे हैं, वो मुझे हमें पता है, सबको पता है जितने यहाँ खड़े हैं, उसका नाम लिया है उन्होंने, वो बताएंगे बाद में। पूरी जानकारी के बाद आप खुलासा करेंगे? क्योंकि असल चीज़ है, हो सकता है वो किसी अपने का नाम ले रहे हों, जरूरी तो नहीं है कि दुश्मन का ही नाम लेंगे, हो सकता है अपने का नाम ले रहे हो, भाई उसको बुला दो, मैं देखना चाहता हूँ, कुछ भी है। तो जैसे भी उनकी स्थिति सामने आएगी वो बता दी जाएगी। फिलहाल हम बहुत डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? नहीं, मेरी नहीं हुई है, जो उनके फैमिली मेम्बर हैं। देखो ऐसे वक्त में भले ही चाहे वो दूर रहते हों, लेकिन ये वक्त नाजुक है, सबको आना पड़ता है। तो फैमिली भी है उनकी, तो उनसे उनकी बात हुई है, वो मुझे नहीं पता क्या बात हुई। घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिल चुकी है? हाँ, वो पुलिस को ही फ़ोन गया था, पड़ोसियों का। पहले मेरे पास आया था, मैंने नहीं उठा पाया था वो फ़ोन किसी वजह से, तो मैंने तुरंत कॉल किया था बाद में, तो वहाँ पड़ोसी ने मुझे बताया। फिर मुझे फ़ोन आया पुलिस वालों का ही, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं है, GTV लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं इनके पीछे पीछे यहाँ पर आया हूँ GTV हॉस्पिटल में। तो आज के इस प्रकरण में हमारे साथ एक और समाज सेवी और HRD के प्रख्यात नेता भी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे।
अमित जी, आज आपकी यहाँ उपस्थिति देखी जा रही है, एक घटना लोनी में घटित हुई है, क्या कहेंगे उस घटना को लेकर? देखो, हमें मुसलमान विरोधी बताया जाता, पर ये सच्चा मुसलमान था। इससे वास्तव में इस्लाम की वो सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिससे हर इंसान को दिक्कत है, हर सच्चे मुसलमान को दिक्कत है। और ऐसा सच था उनके पास में, मौलवियत किए हुए थे, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। ये पूरा देश आज उनको जानता है। लोनी को बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। लोनी का नहीं, पूरे देश का बहुत बड़ा चेहरा है। और बहुत लोगों से उन्होंने डिबेट किया, डिबेट में वो लोग हारे भी हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि कौन से जाहिल कुत्तों की फौजों ने आज उन पर हमला किया है, किस उद्देश्य से किया, हम सब जानते हैं। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं। आप कह रहे हो सनातन में वापसी कर लो, आप सरकार आई भी केवल हम लोग ऐसे लोगों की तो पूरी जानकारी रखती है। आज ये लोग हथियार लेके आए, इनको मार के चले गए, हमला करके चले गए, क्या इनके पास जानकारी नहीं? ये चाकुओं से हमला एक तरह से खौफ पैदा करना है कि बिल्कुल सही बात है। ये चाकुओं से गर्दन पे हमला करने का मतलब केवल एक है कि ये लोगों तक सच्चाई पहुँचे ना, और जो सच्चाई पहुँचा रहा है उसको ये जिंदा नहीं रहने देंगे। ये पहली घटना नहीं है इस देश में, ये घटनाएं कितनी सारी हैं, पर ये लोनी में हुआ, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू रक्षा दल इसका पूरा विरोध करेगा। चाहे परिवार कोई भी किसी भी तरह का दबाव बनाने का प्रयास करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको जिन्होंने बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि सलीम जी की हालत भी काफ़ी बहुत गंभीर है। ज़्यादा सीरियस हालत है, मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं तुरंत जैसे पता लगा, हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और बिल्कुल यहीं डटे हुए हैं। जैसे भी स्थिति होगी, भगवान करे वो जल्दी सुरक्षित बाहर आए, बच जाएँ। पहले तो हम लोग सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन और सच्चे व्यक्ति। ऐसा इस देश में होना बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा। मैं कह रहा हूँ, ये केवल एक दहशत फैलाने के लिए, उनके परिवार को डराने के लिए और उन परिवार को अनाथ करने के लिए जो प्रयास किया गया ना, इसको भगवान करे विफल हो जाए और हम इसको न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से खड़े हैं। सीधे और बीच में। भैया, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला जी। कहाँ रहते हैं आप? लोनी में रहते हैं। लोनी में रहते हैं। आज एक लोनी की बड़ी घटना सामने आई है। सुबह सुबह देखा गया कि कुछ जाहिलों ने या कहें कुछ हमलावरों ने एक व्यक्ति पर हमला किया। वह व्यक्ति जो अध्यात्मक कार्य कर रहा था, चाहे वो अपनी कौम के लिए हो या किसी के लिए हो या हिंदुस्तान के लिए, अध्यात्मक कार्य कर रहा था, उस पर हमला हुआ है। क्या जानकारी है इसकी आपके पास? ये सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, उनके पड़ोसी ने फ़ोन करा था मेरे को। वो कहा था कि ऐसे बात है, उन पर हमला हो गया है और भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो मैंने स्टार्ट करी बाइक, फ़ौरन मैं पहुँचा कि हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। फ़ौरन पहुँचते के साथ ही वहाँ देखा तो वहाँ से वो निकल चुके थे। और निकलने के बाद हम फ़ौरन यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हमने टीवी में एक हिट किया उनको, तो मैंने देखा उनकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा गर्दन पर ज़्यादा चोट मारी गई है। पेट पे भी 3 जगह 2 जगह चाकू लगे हुए हैं, पेट में, मतलब बहुत हालत। अच्छा, आपने नज़दीक से देखा, अभी क्या स्थिति है भैया की? बहुत ज़्यादा गंभीर है। बहुत ज़्यादा गंभीर है।